student, welcome to distance learning program of तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल बायड। आज हम स्टैंडर्ड 4th का ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का आगे वाला टॉपिक लर्न करते हैं। आगे के वीडियो में जो हो गया है उसके आगे वाला जुगाड़। जुगाड़ किसे कहते हैं? व्हाट अ व्हीकल। जुगाड़ कौन सा व्हीकल है? तो आपने बुक में दिखाया है कि लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीन्स कि ये हमारा जो गुजरात का स्पेशल ट्रांसपोर्ट है वो आपको दूसरी कई जगह पे भी दिखाई देता है, लेकिन ये ज़्यादातर गुजरात में दिखाई देता है। और गुजरात के बच्चे हैं वो इस जुगाड़ को यूज़ करके स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ पे वो उनको मिलता है, अवेलेबल है, वहाँ से वो लोग बच्चे स्कूल में इस जुगाड़ का यूज़ करके स्कूल में पहुँचते हैं। तो एक टाइप का ट्रांसपोर्ट है और दूसरे बच्चों को उसमें स्कूल में जाते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। बच्चे वहाँ के बोलते हैं गुजरात के कि देखो हमारा ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन मीन्स कि वो जब चलता है, वो रन करता है तब कैसी आवाज़ निकलती है? बहुत जोर से, फुट 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 ऐसी आवाज़, थोड़ी बहुत लाउड होती है ऐसी आवाज़ वो जब चलता है तो आती है। आगे देखो, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल मीन्स कि वो स्पेशल नहीं है। वो किससे बना है? तो उसको वो बुक में आपको दिखाई देता है कि आगे मोटरसाइकिल वाला पार्ट है और पीछे कैरेज जैसा मुड़का लगा हुआ है। तो वो स्पेशल कोई खास व्हीकल नहीं है, लेकिन उसमें आगे मोटरसाइकिल का उसका फ्रंट पेज है, फ्रंट लुक है वो लाइक मोटरसाइकिल। उसके आगे वाला फ्रंट लुक है वो मोटरसाइकिल का है और पीछे वाला जो वुडन का कैरेज टाइप का बना है उसमें बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं। कहाँ पे? गुजरात में। The front looks like a motorcycle, but carriage at the back is made आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड मीन्स कि वो लकड़े का, पीछे वाला जो कैरेज है वो लकड़े का बना हुआ बॉक्स टाइप का होता है और आगे मोटरसाइकिल ज्वाइंट किया हुआ होता है। ऐसा आपको ये व्हीकल दिखता है। और ये व्हीकल कहाँ पे आमतौर पे दिखाई देता है? गुजरात में। कि गुजरात के बच्चे हैं वो जुगाड़ टाइप का जो व्हीकल है उसको यूज करके स्कूल में जाते हैं, उसके थ्रू स्कूल पहुंच जाते हैं। तो अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू हैव अ सच व्हीकल इन योर एरिया? तो क्या आपके एरिया में ऐसे कुछ व्हीकल्स दिखाई देते हैं? तो क्या कह सकते हो, है या नहीं? उसका आंसर आपको है या नहीं उसमें ही देना है। तो है, तो ऐसे व्हीकल्स आपको दिखाई देते हैं तो उसका आंसर आप अपने तरीके से लिख सकते हो। आपने देखा हो तो इसका आंसर आप यस लिख सकते हो, ना देखा हो तो अपने तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि नो। पर मैंने तो देखा है तो मैं उसका आंसर ऐसे लिखती हूँ, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल देम? इन योर एरिया। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया मीन्स कि जो हम जुगाड़ के बारे में अभी लर्न कर रहे हैं तो आपके एरिया में मीन्स कि आपके एरिया में ऐसा जुगाड़ देखा हो, जैसा मैंने बुक में भी समझाया ऐसे, तो जुगाड़ को देखा हो तो उसको आप कैसे आपके एरिया में कुछ अलग नाम दिया गया हो या क्या कहते हैं आपके एरिया में, तो सभी जगह पे अलग अलग नाम देते हैं। तो उसमें हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया मीन्स कि इसके वो क्या कहते हैं? तो बाइक वान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाइक वान। क्यों? क्योंकि आगे बाइक है और
What do you call them in your area? मीन्स कि इस जुगाड़ को आपके एरिया में कौन सा नाम से जाना जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो उसको हम बाइक वन, मीन्स कि आगे बाइक है और पीछे वन मीन्स कि कैरेट टाइप का है, तो उसको हम बाइक वन भी कह सकते हैं। अब आगे का वाला थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू राइड in something like this? Why? तो इसका आंसर है कि वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, मीन्स कि आपको लाइक नहीं, इसमें सॉरी राइड है। वुड यू राइड टू, तो इसका मीनिंग है कि आपको क्या इसमें राइड करना पसंद है। इसका मीनिंग ऐसा होता है, तो हम लिखेंगे वाई, क्यों पसंद है। तो इसका आपको पसंद है तो यस लिख सकते हो। तो मैं भी, मुझे तो पसंद है, तो मैं इसका आंसर यस लिखती हूँ। अब आगे वाई, क्यों पसंद है, तो इसका आंसर भी आगे आएगा कि इट इज ग्रेट फन। ग्रेट फन मीन्स कि उसमें बहुत मजा आता है, इसलिए ये हमें पसंद है। आगे का क्वेश्चन देखिए, कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड अ जुगाड़। तो क्या आप कह सकते हो कि इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं, उसका नाम जुगाड़ क्यों दिया है। तो यस, क्यों दिया है, क्योंकि उससे जो बच्चे हैं वो तो स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन कभी दूसरे तरीके से भी, या उसमें कोई जो सामान हो वो भी कैरी कर सकते हैं, और बहुत सारे यूज में ये आता है, इसलिए उसका आंसर हम लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड proper, it is proper many propose, मीन्स की बहुत दूसरे तरीके से भी यूज होता, इसका यूज होता है, इसलिए लिख सकते कि इट इज प्रॉपर फॉर सर्विंग मैनी प्रपोज। 5 नंबर आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। देखो, द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। तो जुगाड़ है वो आपने देखा कि वेस्ट मटेरियल से बना है। यस, आगे वाला है वो वाटर बाइक का जो आधा पार्ट है उसको ज्वाइंट किया है, और पीछे दूसरा वुडन प्लैंक को ज्वाइंट किया है कैरेज को। इसकी वजह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि यस, जो जुगाड़ है इसे क्या किस तरीके से बनाया है, वेस्ट मटेरियल्स मीन्स की मोटर बाइक यूज की है, और पीछे वुडन का प्लैंक भी यूज किया है। Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तो क्या आप ऐसा कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो, तो इसका आंसर यस लिख सकते हो, और नहीं कर सकते तो नो लिख सकते हो। ये आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, मीन्स की जो बच्चे स्कूल में जंगल थ्रू स्कूल पहुंचते हैं, जिसकी स्कूल दूर है और बीच में जंगल आता है, तो वो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। वो बच्चे बड़ा सा घना जंगल क्रॉस करके स्कूल में जाते हैं। वो जंगल में बीच में बहुत सारे ट्रीज और बहुत सारे ऐसे बसेस वो सब होता है, और बीच में वो उसकी उसको भी क्रॉस करके, ये डिफिकल्टी क्रॉस करके भी बच्चे जंगल पहुंचते हैं। देखो हम आगे टॉपिक देखते हैं। वी हैव द
द जंगल इज फुल ऑफ लार्ज ट्रीज, मीन्स की जंगल है वो बहुत सारे लार्ज बड़े से ट्री से भरा हुआ होता है। और देयर इज, आगे लिख सकते हैं कि वहां पे देयर इज ऑलवेज साउंड्स ऑफ birds and creatures, birds and creatures। इसका मीनिंग कि वो जो जंगल है, ऐसा एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो कि जंगल कैसा है, तो जंगल लार्ज ट्री से भरा हुआ होता है और वहाँ ऑलवेज हमेशा बर्ड्स और क्रिएचर्स मीन्स की छोटे जीव जंतु जो सब होते हैं उसकी आवाज पूरे दिन या जब क्रॉस करते हो तब सुनाई देती है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो एक्सपीरियंस। आप आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, तो क्या आप कुछ सम बर्ड्स को या कुछ एनिमल्स को आप उसकी साउंड से पहचान सकते हैं? यस, कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो उसकी साउंड से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड्स है। आगे देखो, ये एक्टिविटी करनी है आपको। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स, डू इट, तो आपको ऐसे बर्ड्स की तुरंत पहचाननी है और ऐसा आपको एक्टिविटीज करनी है। आई होप कि आपको मैंने जो लर्न करवाया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। थैंक यू। कहते हैं कि एट सम ऐसे जंगल हम क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं। At some places it is so thick that even sunlight does not pass through, मीन्स कि इतना घना सा जंगल होने की वजह से, बहुत सारी झाड़ियों की वजह से वहाँ पे सनलाइट भी दिखाई देती नहीं है। ऐसे जंगल में हम ऐसे जंगल को क्रॉस करके हम स्कूल पहुँचते हैं। It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures, मीन्स कि वो ऐसे कहते हैं कि हम जो जंगल क्रॉस करते हैं वहाँ पे क्रिएचर्स और बर्ड्स की आवाज ओनली वही हमें सुनाई देती है, कुछ दूसरा सुनाई नहीं देता। और ऐसा घना जंगल हम क्रॉस करके इसके जंगल थ्रू हम स्कूल पहुँचते हैं। आगे का क्वेश्चन देते हैं। हैव यू एवर बीन इन थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस, तो क्या आपने कभी ऐसे जंगल में या फिर गए हो या उसमें कभी क्रॉस किया है ऐसा जंगल, तो इसका आंसर लिख सकते हैं। आप गए हो या क्रॉस किया हो तो इसका आंसर हम यस लिख सकते हैं, ना गए हो तो इसका आंसर हम नो लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर का। राइट योर एक्सपीरियंस, अब यदि आप गए हो तो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा वो उसके बारे में आपको लिखना है। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में इसका एक्सपीरियंस लिखना है। राइट आपका एक्सपीरियंस, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। इसका एक्सपीरियंस लिखना है कि आप घने जंगल में पास किया तो क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको। तो लिख सकते हैं कि आज बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बसेस होते हैं और उसकी वजह से आपको सनलाइट भी जो कंप्लीट दिखाई नहीं देती। और दूसरा कि वहाँ पे क्या होता है, तो उसका आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं कि द जंगल